मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट 3 का जो सेकंड पेपर है व्यावसायिक बजटन। पिछले अध्याय के बाद हम आगे चलते हैं तो प्रभावशाली बजट के आवश्यक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। व्यवसाय की सफलता के लिए बजट का प्रभावशाली होना अति आवश्यक है। एक बजट तभी प्रभावशाली कहा जा सकता है जिसमें निम्नलिखित गुण विद्यमान हो, जिसमें पहला बिंदु है निश्चित एवं पर्याप्त समय अवधि। एक प्रभावशाली बजट वह है जिसका संबंध निश्चित अवधि से, जिसमें निर्धारित लक्ष्य पूरे किए जाने हैं। यह अवधि निष्पादन से न तो कम हो न तो अधिक, बल्कि पर्याप्त होनी चाहिए। सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि उपयुक्त होती है, जिसे 3 माह अथवा 6 माह छोटी अवधियों में भी अपन इसमें बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है संपूर्ण एवं नियोजित लेखा विधि। बजट के लिए व्यवसाय में एक पूर्ण एवं नियोजन लेखा विधि को अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि बजट निर्माण के लिए समय पर पर्याप्त एवं सही सूचनाएं उपलब्ध हो सके, जिन पर बजट की परिशुद्धता निर्भर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजित लागत लेखा विधि। बजट निर्माण में लागत के पूर्वानुमान के लिए पूर्ण एवं कुशल लागत लेखा विधि का होना भी आवश्यक है, जिससे कि प्रत्येक लागत का सही मूल्यांकन बजट निर्माण के लिए किया जा सके। यदि लागतों का पूर्वानुमान ही गलत है तो बजट प्रभावशाली नहीं हो सकता, क्योंकि बजट बनाने से पहले हम प्लानिंग तैयार करते हैं। यदि हमारी प्लानिंग सही नहीं होगी या सही लागत विधि का हम निर्माण नहीं कर पाएंगे बजट में, तो फिर वो बजट सही नहीं होगा या प्रभावशाली नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट बिंदु है संपूर्ण सुदृढ़ पूर्वानुमान। पूर्वानुमान व्यवसायिक बजट का आधार स्तंभ होते हैं, जिनके आधार पर विभिन्न विभाग अपने अपने बजट तैयार करते हैं। पूर्वानुमान जितने शुद्ध, सही और सुदृढ़ होंगे, उतने ही बजट को प्रभावशाली बनाएंगे। और पूर्वानुमान केवल अंदाज पर नहीं बल्कि ठोस आधार पर सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए। इसलिए पूर्वानुमान में सही एवं पर्याप्त सूचनाओं के प्रयोग के साथ साथ उपयुक्त सांख्यिकी विधियों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कुशल संगठन। बजट निर्माण का तब तक लाभ व्यवसाय को नहीं मिल सकता जब तक कि उसके क्रियान्वयन व संचालन के लिए कुशल, पर्याप्त एवं श्रेष्ठ संगठन व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण। बजट तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकता जब तक संगठन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित न हो। अतः अधिकारों एवं दायित्वों का विकेंद्रीकरण एवं प्रत्यायोजन आवश्यक है। विभागों बजटों की सहायता से प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्याप्त एवं विश्वसनीय सूचनाएं। बजट पर्याप्त एवं विश्वसनीय सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्ट परिभाषित व्यावसायिक नीतियाँ। वेल डिफाइंड बिजनेस पॉलिसीज। बजट व्यावसायिक नीतियों पर आधारित होती है, नहीं बल्कि झलक भी होते हैं। प्रभावशाली बजट के लिए आवश्यक है कि सभी विभागों से संबंधित व्यावसायिक नीतियाँ स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, जिनके आधार पर सभी विभाग बजट के सही निर्माण में सहयोग दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट है बजट संगठन समिति। सभी उत्तरदायित्व किसी का उत्तरदायित्व नहीं होता है, अतः बजट निर्माण के लिए व्यवसाय बजट निर्माण समिति की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे बजट अधिकारी पर्याप्त सहयोगी नियुक्त किया जा सके। बजट कार्य में दक्ष तथा बजट निर्माण में विभागों से समन्वय स्थापित कर सभी का सहयोग यथोचित रूप से प्राप्त हो सके। समिति के सदस्यों के अधिकारियों कार्य के पहले से ही स्पष्ट निर्धारित होने चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है उच्च स्तरीय प्रबंध का सहयोग। बजट के निर्माण हेतु उत्सुकता शीर्ष से होनी चाहिए, अर्थात उच्चतम प्रबंध के लिए प्रत्येक सदस्य को सक्रिय बजट निर्माण में मिलना चाहिए, अन्यथा वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बजट का विरोध कर सकते हैं और एक अच्छे बजट को भी निष्प्रभावी बना सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है मास्टर बजट का निर्माण। मास्टर बजट का निर्माण विभिन्न विभागीय बजटों में समन्वय के आधार पर किया जाना चाहिए, जो कि व्यवसाय के लिए एक प्रभावशाली बजट के रूप में सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बजट की सीमाएं। बजट अधिकारियों को बजट की उन सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए
आवश्यक है जो बजट को प्रभावित कर सकती है। लोचपूर्ण फ्लेक्सिबल, एक प्रभावशाली बजट के लिए आवश्यक है कि वो लोचपूर्ण हो अर्थात परिस्थितियों के अनुरूप उसमें आसानी से समायोजन किया जा सके। नेक्स्ट बिंदु है मितव्ययितापूर्ण। मितव्ययितापूर्ण होना भी प्रभावशाली बजट के लिए आवश्यक गुण है। बजट से प्राप्त लाभ इस पर किए गए व्यय से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे अध्ययन करेंगे बजट संगठन समिति, यानी बजट ऑर्गेनाइजेशन एक कमेटी बनाई जाती है जो व्यवसाय के बजट निर्माण के सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, परंतु सामूहिक उत्तरदायित्व का किसी का उत्तरदायित्व नहीं होना भी बात चरित्रार्थ होती है। अतः वास्तव में बजट बनाने का कार्य कौन करे, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यद्यपि व्यवसाय में बजट निर्माण के कार्य को प्रबंध संचालन या महाप्रबंधक का होता है, किंतु तकनीकी जटिलताओं की दृष्टि से बजट निर्माण कार्य के दायित्व को पूरा करने के लिए बड़े व्यवसायों में अलग से एक संगठन या समिति की स्थापना कर दी जाती है, जिसे बजट संगठन या बजट समिति का नाम दिया जाता है। बजट समिति व्यवसाय में प्रकृति और आकार के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। उनमें से एक सदस्य को अधिकारी के रूप में तथा शेष सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है। बजट समिति की ओर से बजट अधिकारी को पूर्ण रूप से संस्था के प्रति उत्तरदायी होता है। बजट अधिकारी वह व्यक्ति होता है जो बजट समिति की ओर से बजट निर्माण के लिए उच्च प्रबंध के प्रति उत्तरदायी होता है। उसका ये दायित्व है कि वह सभी विभागों से विभागीय बजट समय पर तैयार करवाएं तथा विभागीय बजटों के साथ अनावश्यक सूचनाएं प्राप्त करें। ऐसे मास्टर बजट का निर्माण करें जो संपूर्ण व्यवसाय के जीवन शक्ति प्रदान कर सके। बजट अधिकारी व्यवसाय में बजट संगठन का वह पूर्णकालिक योग्य और अनुभवी अधिकारी होता है। बजट अधिकारी के अधिकार और दायित्व भी अधिक होते हैं। अन्य सदस्य तो उसके निर्देशन पर बजट निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। बजट समिति के अधिकारी एवं सदस्यों एवं कार्य से पहले ही निर्धारित किए जाते हैं, जिससे कि कार्य संपूर्ण रूप से हो सके। बजट निर्माण अधिकारी के कार्य, बजट समिति की ओर से बजट अधिकारी बजट निर्माण में संबंधित सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। अतः बजट समिति के कार्य बजट अधिकारी के कार्य ही माने जाते हैं। सामान्यतः एक बजट अधिकारी के निम्न कार्य होते हैं। बजट निर्माण हेतु उच्च प्रबंध से परामर्श एवं निर्देश प्राप्त करना। नेक्स्ट है उच्च प्रबंध द्वारा निर्धारित व्यावसायिक नीतियों का गहन अध्ययन करना। व्यवसाय की भूतकालीन प्रवृत्तियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विस्तृत एवं गहन अध्ययन करके निर्णयात्मक बिंदु निश्चित करना। बजट बनाने के लिए विभागों को निर्देश प्रेषित करना। विभागीय बजट निर्माण में आवश्यक भूतकालीन आंकड़े और सूचनाएं मांगने पर प्रेषित करना। विभिन्न विभागीय बजटों के प्राप्त होने पर बजट समिति के सहयोग से मास्टर बजट का निर्माण करना। मास्टर बजट के लिए विचार विमर्श हेतु उसे संचालक मंडल उच्च प्रबंध के सामने प्रस्तुत करना। संचालक मंडल उच्च प्रबंध के परामर्श एवं निर्देश के आधार पर विभागीय सहयोग से पुनः संशोधित मास्टर बजट तैयार करना। बजट निर्माण के पश्चात अंतिम अनुमोदन के लिए आम सभा में उच्च प्रबंध के लिए निर्देशन प्रस्तुत करना। अंतिम अनुमोदन के पश्चात कार्यान्वयन हेतु बजट की प्रतिलिपियां उच्च प्रबंधन तथा संबंधित विभागों में भेजना। विभागों में निरंतर समन्वय बनाए रखना। बजट के निष्पादन से संबंध में रिपोर्ट तैयार करना तथा निष्पादन की व्यवस्था को सही और समुचित ढंग से करना। निष्पादन रिपोर्ट का विश्लेषण व निर्वाचन करके सुधार के लिए कदम उठाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार बजट में संशोधन की सिफारिश भी करना चाहिए। इस प्रकार बजट निर्माण से संबंधित सभी कार्य बजट समिति अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। बजट समिति अधिकारी के कार्य। बजट निर्माण के लिए बजट समिति की ओर से बजट अधिकारी को निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। बजट निर्माण हेतु तो आवश्यक सूचनाएं एवं सामग्री प्राप्त करने का अधिकार। बजट निर्माण हेतु तो सभी विभागाध्यक्षों कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त करने व अधिकार। बजट निर्माण हेतु बजट समिति के सभी सदस्यों के सहयोग प्राप्त करने हेतु उनसे कार्य निष्पादन का अधिकार। बजट निर्माण में होने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु आवश्यक वित्त प्राप्त करने का अधिकार।
सेवाओं के बदले में अनुबंधीय पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। अन्य अधिकार जो उसके कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।